देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे संवाद साधने के लिए, और बात दुनिया की ही होगी क्योंकि आज की दुनिया में एक बड़ा सवाल उभर रहा है। क्या पश्चिम एशिया की राजनीति में वो मोड़ आ चुका है जहां अमेरिका की दशकों पुरानी पकड़ कमजोर पड़ रही है? दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि बहरीन से आई खबरों ने इसी बहस को और तेज कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरीन में भारी जन आक्रोश देखने को मिला। सड़कों पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए और सत्ता के खिलाफ, जी हां, सत्ता के खिलाफ जनता का जो गुस्सा है वो खुलकर सामने आया। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है दोस्तों कि क्या अमेरिका समर्थित व्यवस्थाएं अब पश्चिम एशिया में चुनौती के दौर में प्रवेश कर चुकी हैं? तो आज हम इसी संदर्भ में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कीजिए और सीधा देश लाइव से आप जुड़ जाइए दोस्तों। तो देश लाइव आपकी आवाज को बुलंद करता रहे और आपको ऐसे ही सच से रूबरू कराता रहे दोस्तों। तो आप लोगों से हमेशा ये अपील रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए, क्योंकि जितना आपका साथ हमें मिलेगा, हम सच को उतना विशाल कर पाएंगे और हमारा दायरा उतना ही बड़ा होगा। खैर, वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं। बहरीन लंबे समय से दोस्तों खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका का महत्वपूर्ण जो रणनीतिक सहयोगी रहा है। यहाँ अमेरिकी नौसेना का जो 5th फ्लीट तैनात है, जो पूरे फारस की खाड़ी में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी का जो प्रतीक है वो माना जाता है। बहरीन का जो शासक परिवार अल खलीफा वंश पिछले कई दशकों से सत्ता में है और अमेरिका के साथ उसके गहरे सामरिक संबंध रहे हैं। लेकिन बहरीन के अंदरूनी सामाजिक ढांचे में एक बड़ा विरोधाभास हमेशा से मौजूद रहा है। यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो शिया मुस्लिम है, जबकि सत्ता सुन्नी शासक परिवार के हाथ में है। और इसी असंतुलन के कारण पिछले कई सालों से समय समय पर बड़े विरोध प्रदर्शन जो हैं वो देखने को मिलते रहे हैं। खासकर 2011 के अरब स्प्रिंग के समय बहरीन में भी दोस्तों बड़े पैमाने पर लोकतंत्र समर्थक आंदोलन हुआ था और उस समय हजारों जो लोग हैं वो राजधानी मनामा के पर्ल स्क्वायर में जमा हुए थे और राजनीतिक सुधारों की मांग कर रहे थे। लेकिन उस आंदोलन को सऊदी अरब और खाड़ी सहयोग परिषद की मदद से कठोर बल प्रयोग के जरिए दबा दिया गया। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया दोस्तों कि खाड़ी के राजतंत्र किसी भी कीमत पर सत्ता परिवर्तन नहीं होने देना चाहते और अमेरिका भी इन व्यवस्थाओं को स्थिर बनाए रखने के पक्ष में रहता है, क्योंकि इससे जो क्षेत्र में उसके सामरिक हित सुरक्षित रहते हैं। अब अगर वर्तमान घटनाओं को व्यापक भू राजनीतिक संदर्भ में देखा जाए, उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये बात स्पष्ट होती है कि पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। एक तरफ ईरान लगातार खुद को एक स्वतंत्र और प्रतिरोधी शक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि कई अरब देशों में भी अमेरिका की नीतियों को लेकर असंतोष बढ़ता दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से इजराइल फलस्तीन संघर्ष और गजा संकट के बाद पूरे अरब समाज में एक व्यापक असंतोष देखा गया है। अब देखिए, कई जगहों पर अगर आप देखें तो कई जगहों पर जनता ने अपने ही शासकों से सवाल पूछने शुरू ये कर दिए हैं कि वो अमेरिकी और इजरायली नीतियों के खिलाफ खुलकर क्यों नहीं बोलते। ईरान के संदर्भ में भी देखिए तो जो स्थिति है, जो हालात है वो बेहद दिलचस्प है। अमेरिकी नीति निर्माताओं ने लंबे समय से ये तर्क दिया है कि ईरान में जनता सरकार से असंतुष्ट है और जो भारी दबाव है उस भारी दबाव से वहां पर राजनीतिक बदलाव संभव है। लेकिन इतिहास ये दिखाता है कि जब भी बाहरी हस्तक्षेप या सैन्य दबाव पड़ता है तो ईरान ने अक्सर
राष्ट्रवादी जो भावना है वो मजबूत हो जाती है और लोग बाहरी ताकतों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं। देखिए 1980 के दशक में इराक ईरान युद्ध के दौरान भी यही हुआ था, जब अलग अलग विचारधाराओं वाले लोग भी भारी खतरे के सामने एक साथ खड़े हो गए थे। दरअसल पश्चिमी एशिया की राजनीति को केवल सत्ता परिवर्तन या विरोध प्रदर्शनों के आधार पर समझना काफी नहीं है। ये जो क्षेत्र है वो तेल, ऊर्जा मार्गों, समुद्री व्यापार और वैश्विक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र है दोस्तों। अमेरिका दशकों से इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाए हुए है ताकि जो ऊर्जा आपूर्ति है वो ऊर्जा आपूर्ति वैश्विक बाजार और सुरक्षा व्यवस्था पर उसका जो प्रभाव है वो बना रहे। दूसरी तरफ आप देखिए, दूसरी तरफ चीन और रूस भी धीरे धीरे इस क्षेत्र में अपनी आर्थिक और कूटनीतिक मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। ऐसे में क्षेत्रीय राजनीति और भी जटिल हो जाती है। खाड़ी देशों के लिए भी ये एक कठिन संतुलन का दौर है। उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के साथ संबंध बनाए रखने होते हैं, लेकिन घरेलू राजनीति और जनभावनाओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता दोस्तों। गजा संकट की अगर हम बात कर रहे हैं तो गजा संकट और क्षेत्रीय संघर्षों ने कहीं न कहीं आम जनता की भावनाओं को काफी प्रभावित किया है और यही कारण है कि कई अरब सरकारें अब सार्वजनिक बयानबाजी में पहले की तुलना में ज्यादा सावधानी बरतती हुई दिखाई देती है। अब देखिए पश्चिम एशिया की राजनीति हमेशा से कई परतों में चलती रही है। सत्ता, धर्म, भू राजनीति, ऊर्जा और वैश्विक शक्ति संतुलन सभी इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। किसी एक घटना को अगर हम कहें तो किसी एक घटना को पूरे क्षेत्रीय परिवर्तन का संकेत मान लेना ये जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये जो क्षेत्र है वो लगातार बदलाव के दौर से गुजर रहा है। नई जो शक्तियां हैं वो उभर रही हैं, पुराने समीकरण बदल रहे हैं, जनता की राजनीतिक चेतना भी पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मुखर होती दिखाई दे रही है। तो आने वाले सालों में पश्चिम एशिया की दिशा काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं वो आपसी प्रतिस्पर्धा और बाहरी दबावों के बीच किस तरह संतुलन बनाती है, क्योंकि ये बैलेंस बनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि इतिहास ये भी बताता है कि इस क्षेत्र में जो घटनाएं हैं वो अक्सर तेज़ी से बदलती है और एक छोटी सी भी चिंगारी व्यापक राजनीतिक बदलाव का कारण बन सकती है। और शायद यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं वो फिर से पश्चिम एशिया पर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ होने वाली हलचलें सिर्फ क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती हैं, बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी और इस चर्चा को सुनने के बाद आपके जहन में क्या विचार हैं, क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और इसी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।